हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ 1117 में। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबको ना एक मेजर इशू हो गया है, सबकी कंप्लेंट हो गई है या फिर दिली एक इच्छा हो गई है सबकी कि भाई हमारी कोई वैल्यू करे, हमारी वैल्यूज़ को ज़रा थोड़ा सा कोई समझ ले। चाहे रिश्ता प्यार का हो, दोस्ती का हो, जैसा भी रिश्ता हो, कि हर इंसान की ये इच्छा रहती है कि भाई सामने वाला इंसान ना हमारी वैल्यू करे, हमारी कद्र करे, हमारे इमोशंस की, एफर्ट्स की, केयर की, प्यार की थोड़ी सी वो भी उसको अहमियत दे दे। सब ये चाहते हैं, लेकिन हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि उस अहमियत को पाने के लिए, है ना, अपनी वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस जानने के लिए हम जो चीज़ें कर रहे हैं ना, उससे हमारी वैल्यू नहीं बढ़ रही है, बल्कि और ज़्यादा हमारी वैल्यू गिरती जा रही है। हमें लगता है कि बीइंग अ ह्यूमन, हमको ऐसा लगता है कि जितना हम जिस इंसान को जिसके पीछे रहेंगे, जितना हम किसी को चेज़ करेंगे, तो उतना ही हमारी वैल्यू बढ़ती जाती है, जबकि इससे वैल्यू और ज़्यादा कम हो जाती है, और ज़्यादा गिर जाती है। अब बहुत सारे लोग हैं वो कहेंगे कि ओह, अगर मैंने ऐसे किया तो सामने वाले इंसान को लगेगा कि इसमें तो ईगो है ना, ये तो एटीट्यूड में ही है, ये है, वो है, सो है। देखो जी, ये सारी चीज़ें ना बोलने की होती है। अगर आप बैक टू बैक कहीं पर पूरे करेज के साथ एफर्ट्स डाल रहे हैं ना, और सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो वो भी तो एटीट्यूड है ना, वो भी तो ईगो है ना। अगर आप उस ईगो को सह सकते हैं, अगर आप उस ईगो के चलते उस इंसान से बात करने की इच्छा रख सकते हैं, तो वो क्यों नहीं कर सकता है? आपके लिए अगर वो चीज़ें नॉर्मल है तो उसके लिए भी तो वो चीज़ें नॉर्मल होनी चाहिए ना। तो ये एक सोच है कि भाई अगर मैंने ऐसे किया तो उसको लगेगा कि इसमें तो बहुत ईगो है, ये तो ईगो को लेके चलती है, इसमें तो बहुत एटीट्यूड है ना। तो ऐसी जो चीज़ें हैं आपके दिमाग में आती है, लेकिन ये कहने की बातें होती है। रियलिटी में अभी जो चीज़ें आपके साथ हो रही है ना, वो एग्जैक्ट वैसी ही हो रही है। आप जो चीज़ें कर रहे हैं, आप वो रिश्ते को ठीक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो आपसे बन पड़ता है, अच्छा बुरा, सही गलत, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवा के, बहुत सारी चीज़ें करके आप चाह रहे हैं कि किसी तरह सामने वाला इंसान आपकी अहमियत को समझे। ठीक है, आपकी अटेंशन बिल्कुल सही है, लेकिन जो वो इंसान कर रहा है ना, वो सरासर गलत चीज़ें कर रहा है, वो आपको इग्नोर कर रहा है, वो जो है ईगो को लेके बैठ गया है, उसके अंदर एटीट्यूड आ गया है, ठीक है, सुपर ईगो को लेके बैठ गया है। तो इसमें आपकी क्या गलती है? फिर जो हमारा वैल्यूज़ को गेन करने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही गलत है ना। किसी को हमने समय दिया, मान लेते हैं किसी को हमने समय दिया कि तुमने मुझे कॉल करना है या मैं तुमको इस वक्त कॉल करूँगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद फिर से आपने कॉल किया, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, कोई रिस्पॉन्स नहीं। आपने मैसेज किया, कोई रिप्लाई नहीं आया। हर चीज़ से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, ज़ीरो रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो भाई ऐसी जगह पे तो ये सोचना बनता ही है ना कि भाई भाड़ में जाओ, तुमको मेरा कॉल नहीं दिख रहा है, तुमको मेरा मैसेज नहीं दिख रहा है, तुम्हारे पास वक्त नहीं है, मैं तुम्हें सामने से इतने मौके दे रही हूँ, मौके दे रहा हूँ, उसके बावजूद भी तुमको कुछ पड़ी नहीं है, तो भाई जाओ, आज के बाद मैं भी तुम्हें कॉल नहीं करूँगी, मैं भी तुम्हें मैसेज नहीं करूँगी, क्योंकि रिश्ता जो है एक तरफ से नहीं चलता है, उसमें दोनों की भागीदारी होना ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे से वैल्यू बढ़ती है। लेकिन जो हम वो वाला काम करते हैं ना, दे दनादन कॉल, 1 2 3 4 5 10 नंबर से कॉल किए जा रहे हैं हम लोग, बैक टू बैक कॉल किए जा रहे हैं, 50-100 कॉल किए जा रहे हैं, मैसेज किए जा रहे हैं, वो तो हमारी खुद की गलती है ना। इससे तो हम और ज़्यादा अपनी वैल्यूज़ को नीचे लेके जा रहे हैं। ये तो एक तरीका हो गया अपनी वैल्यूज़ को गिराने का, कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपनी वैल्यूज़ को गिरा सकते हैं। तो एक तरीका ये भी है कि लगे रहो 24 घंटे, सामने वाले इंसान को आप मौका ही नहीं दे रहे कॉल का, कि वो 24 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में, 50 घंटे में आपको आके कॉल करे, आपको वो याद करे। क्यों? क्योंकि हम तो लगे हुए भाई, फ़ोन लेके हम बैठे हुए हैं, चार्जर भी साथ में है, बस हम बैक टू बैक डायल किए जा रहे हैं 4 घंटे से, 5 घंटे से हम बस कॉल्स मैसेज किए जा रहे हैं। सामने वाले इंसान को मतलब उसको सोचने का भी वक्त नहीं है, उसको मतलब आपकी याद आने भी नहीं आप दे रहे हो। फिर आप बात करते हैं वैल्यूज़ की। वैल्यूज़ ऐसे नहीं मिलती है, ऐसे कोई आपकी वैल्यूज़ की कदर नहीं करता है। हमें लगता है ना कि अगर हम अपनी ज़िंदगी का सबसे बुरे से बुरा, अच्छे से अच्छा चीज़ भी उस इंसान के लिए करेंगे तो शायद वो बदल जाएगा, शायद वो सुधर जाएगा। ये कनेक्शन की वजह से होता है, ये हमारे इमोशंस की वजह से होता है, अटैचमेंट की वजह से होता है। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, जहाँ पर आपको इतना ज़्यादा चीज़ें करनी पड़े, इतना ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े,
फिर भी सामने वाले इंसान कोई रिस्पॉन्स नहीं करे, कोई पॉजिटिव रिजल्ट ही ना दिखे आपको, तो क्या फ़ायदा है ऐसी जगह पे कोशिश करने का। ऐसे से कभी वैल्यूज़ आपकी नहीं बढ़ सकती है। भाई अगर तुमको इज्जत चाहिए तो इज्जत दो, अगर तुमको प्यार चाहिए तो प्यार दो, टाइम चाहिए तो टाइम दो। अगर तुम ये मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुम्हें कॉल मैसेजेस करूं, तो तुम्हारी भी पूरी जिम्मेवारी बनती कि तुम भी मुझे कॉल करो, तुम भी मुझे मैसेज करो। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, बोलने के लिए बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन मैं सच बता रही हूँ सबसे बड़ा रोल ना इन्हीं चीज़ों का होता है। यहीं से हम लोग गिरते जाते हैं। अपनी ज़िंदगी उसके हिसाब से जी रहे हैं। उसने बोला है सुबह 4:03 पे कॉल करना, हम तैयार हैं, भले ही हम खुद अलार्म रख के उठ रहे हैं, है ना। शायद हम पूरी रात सोए ही नहीं इस इंतज़ार में कि सुबह 4:03 पे उठना है, और वो बंदा कॉल ही ना करे, वो सोया रहे, है ना। सोचो कितना बड़ा हार्ट ब्रेक होता है वो। भाई आप अपने सुविधा के अनुसार लोगों से बात करो, लोगों के लिए अवेलेबल रहो। वैल्यूज़ बढ़ाने का एक तरीका होता है। लेकिन अगर आप लोगों के हिसाब से, है ना, जब उनको ज़रूरत है तब आप अवेलेबल है, लेकिन जब आपको खुद ज़रूरत है तब कोई आपके पास है ही नहीं, तो ये तो मतलब बेवकूफ़ी वाली बात हो गई है ना। आज की डेट में लॉयल्टी और बेवकूफ़ी, इसमें ना खासा अंतर नहीं रह गया है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया है। लॉयल पर्सन को आप बेवकूफ़ भी बोल सकते हैं, बेवकूफ़ को आप लॉयल भी बोल सकते हैं, क्योंकि दुनिया बहुत चालाक हो गई है, लोग बहुत चालाक हो गए, चतुर हो गए हैं। ठीक है, जो इंसान लॉयल है उसको बेवकूफ़ बनाया जाता है ना, उसकी लॉयल्टी का फ़ायदा उठाया जाता है। तो इसीलिए लॉयल्टी और बेवकूफ़ी, इन चीज़ों में ज़्यादा अंतर नहीं रह गया है। तो वैल्यूज़ पाने के लिए खुद को गिराना ज़रूरी नहीं होता है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गंवाना नहीं होता है। ऐसे से आप सब कुछ गंवा रहे हैं, तो जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो कोई आप में क्यों इंटरेस्टेड होगा, क्यों कोई आपसे बात करेगा, क्यों कोई आपके इमोशंस को समझेगा, क्यों कोई आपके लिए टाइम निकालेगा। भाई मौका दो सामने वाले लोगों को कि वो कुछ करे, वो कुछ सोचे, वो कुछ एक्शन ले। अगर आप सब कुछ सामने से किए जा रहे हैं, 10 तरह के नंबर्स, 10 तरह के फेक अकाउंट्स, 10 आपके दोस्त हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, मतलब तरह तरह से आप कोशिश करें कि किसी तरह इससे बात हो जाए, फिर मेरी वैल्यूज़ बढ़ेगी, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसे से नहीं होगा। ऐसे से ना आपका ऑरा और ज़्यादा कम होता जाएगा, आपका इंप्रेशन बिल्कुल ख़राब होता जाएगा, और वो इंसान आपके बारे में ये चीज़ें बोलेगा कि यार इसको कुछ काम नहीं है, इससे भी कॉल करवा रही है, उससे भी मैसेजेस करवा रही है, खुद भी मुझे ये चीज़ें बोल रही है, मुझे जीने नहीं दे रही है ना, मुझे जीने ही नहीं दे रहा, मुझे बस इरिटेशन हो रही है, मुझे बस दूर जाना है, मुझे ये लड़की नहीं चाहिए, मुझे ये लड़का नहीं चाहिए, मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए। ऐसी ऐसी चीज़ें आएगी। जो जितना अवेलेबल है ना, उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती है। मुफ्त में मिली हुई चीज़ों की कभी कदर नहीं होती। मैं ऐसे नहीं कहती हूँ। जिन चीज़ों को पाने के लिए संघर्ष किया होता है ना इंसान ने, उन चीज़ों को लोग संभाल के रखते हैं, उस संघर्ष को लोग कभी भूलते नहीं है। लेकिन अगर मुफ्त में मिल रहा है, प्यार भी मिल रहा है, केयर भी मिल रहा है, रोने के बाद गिड़गिड़ा भी हम ही रहे हैं, है ना, गलती हमारी है भी नहीं फिर भी हम सॉरी बोल रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, हम ही मैनेज कर रहे हैं, हम ही एडजस्ट कर ले, हम ही सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, तो भाई इससे परे तो किसी को क्या ही चाहिए। इसको लॉयल्टी नहीं, फिर इसको बेवकूफ़ी बोल दो कि हमको पता है कोई हमारा फ़ायदा उठा रहा है, हमारे अच्छे होने का, हमारे भोले होने का कोई फ़ायदा उठा रहा है, उसके बावजूद भी हम कुछ नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हमको प्यार है। भाई ये प्यार ना आपका बेवकूफ़ी बन चुकी है। अब प्यार सही इंसान से करो जिसको ज़रूरत है। भाई आज की डेट में ना ये प्योर फीलिंग्स कहीं मिलती नहीं है, कहीं दिखती नहीं है, तो बचा के रखो, संभाल के रखो, बर्बाद मत करो। इससे पहले कि आपका भरोसा उठ जाए, इससे पहले कि आपका मन बदल जाए, आपके अंदर नफरत आ जाए। इसीलिए सही तरीके से अपने दिमाग को भी यूज़ करो और अपनी वैल्यूज़ की कदर पहले खुद को समझाओ। क्या है आपकी वैल्यूज़, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इस चीज़ की इम्पोर्टेंस पहले आपको खुद पता होनी चाहिए। तब जाके कोई इंसान समझ पाएगा कि नहीं, अगर मैंने इस लड़की के साथ मतलब अगर मैंने इसको अब्यूज़ किया तो ये मुझे छोड़ सकती, क्योंकि भाई इसकी लाइफ में ये चीज़ें नहीं चलती। लेकिन अगर आप फिर भी सुन रहे हैं, उसके बाद भी बात करें, तो फिर क्या है, सामने वाला इंसान कभी भी आके कुछ भी करेगा। अगर सामने वाले इंसान के मन में डर होगा कि यार अगर मैंने इसको कॉल नहीं किया ना सामने से, अगर मैंने एफर्ट्स नहीं डाले ना, तो ये लड़की मुझे छोड़ सकती है, ये सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड नहीं है, ये लड़की अपने हिसाब से जी सकती है, इसकी जो मेंटल हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ये स्ट्रॉन्ग है, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये चीज़ें उस इंसान के दिमाग में होनी चाहिए और ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। फिर आप लोग रोते रहते हैं, वैल्यूज़ नहीं कर रहे जी, वैल्यू नहीं कर रहे, सब कुछ करके देख लिया। अगर सब कुछ करके देख लिया तो बस करो, अब कुछ और मत करो, कुछ भी मत करो, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो। किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं, किसी चीज़ का बोझ नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, कुछ नहीं। आपने जो करना था आपने कर लिया,
ठीक है। सामने वाला इंसान क्या करेगा, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो चीज़ें जो है अब डिपेंड करती है उस इंसान पे, आप पे नहीं करती है। रिश्ता एक तरफा नहीं होता है, रिश्ता दो तरफा होता है। यहाँ पर आपकी ही इम्पोर्टेंस, आपके ही एफर्ट्स मायने नहीं रखते हैं, सामने वाले इंसान की भी मायने रखते हैं। उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने वाले इंसान की है। तो वैल्यूज़ बढ़ाने के लिए अपने आप को गिराना ज़रूरी नहीं, किसी के सामने गिड़गिड़ाना ज़रूरी नहीं, किसी से भीख मांगना ज़रूरी नहीं, जबकि आप बिल्कुल सही हो, जबकि आपने कुछ गलत नहीं किया है। ठीक है जी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, ज़िंदगी में खुश रहें और आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू सो मच।